आर्टिकल 63 नज़रसानी अपीलों पर समाअत 30 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फाइज ईसा की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी लार्जर बेंच में शामिल। NA 97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती की नज़रसानी दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने अली गौहर बलोच की नज़रसानी दरखास्त पर फैसला सुना दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए अच्छा केस है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्त ज़ायदुल मियाद हो चुकी है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून का मखसूस नशिस्तों के हवाले से इजलास। PTI और JUI ने बिल की मुखालफत कर दी। अक़लियती नशिस्तें बढ़ाने का मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात पर दोबारा कमेटी फैसला करेगी। अरकान असम्बली ने आईनी तरमीम की जगह इलेक्शन एक्ट में तरमीम की तजवीज़ दे दी। लाहौर समेत 5 पंजाब में बादलों की इनिंग्स। शहर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। चकवाल, तलागंग, कलरकहार, सरगोदा, जड़ावाला में भी बारिश से जल थल एक। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल खुलकर बरसे। रात भर तूफानी बारिश का सिलसिला जारी रहा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, अहम सड़कों पर पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश चकलाला में 120 मिलीमीटर रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन, कश्मीर, मौसमियाती तब्दीली समेत कई अहम अमूर उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और नेपाल के माबैन गहरे दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ से इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। बानी PTI से 9 मई मुकदमात के फैसले तक कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दोस्त मुल्कों के साथ गजा की सूरत हाल पर मुश्तरका एलामिये के लिए काम कर रहा है। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली खिताब में फ़लस्तीन का मुकदमा तवाना अंदाज में पेश करेंगे। IMF के कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत। NFC अवार्ड फार्मूले पर नज़रसानी होगी। ज़राई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं होंगी। ज़राए के मुताबिक IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। विफाक और सूबों में नया नेशनल फाइनेंस मुआहदा किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने के हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, अवामी अमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। मुझे यकीन है कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी। हर आने वाले दिन में बेहतरी आ रही है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई। मुआहदे से फ़ायदा ना उठाया तो आइंदा मज़ीद इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, बंदरगाहों की कारकर्दगी बरामदात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती है। हमें पूरी क़ुव्वत के साथ इक़्तिसादी तरक्की को अपना ईमान बनाना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी इदारे। INL के वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL गैर मामूली ताउन फराहम कर रहा है। चाहते हैं इस ताउन को मजीद आगे बढ़ाया जाए। FIA को INL के ताउन से FBI की तर्ज पर मुतहरिक इदारा बनाएंगे।
पीटीआई हुकूमत ने सूबे में तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। गवर्नर KP फैसल करीम खुंटी का कहना है, अवाम की जान माल की हिफाजत से मुतालिक पीटीआई के पास कोई एजेंडा नहीं। वजीर आला अपने जिले में अमन अमान कायम नहीं कर सके। गवर्नर वजीर आजम को जरूर खत लिखें, उनको समझाएं क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वजीर आजम को सूबे के बकायाजात के बारे में भी आगाह करें। खत में पनबिजली के बकायाजात का जिक्र न भूलें। गवर्नर बिजली और गैस लोड शेडिंग के मसाइल भी वजीर आजम की गोश गुजार करें। पीटीआई ने लियाकत बाग जलसे के लिए दायर दरखास्त वापस ले ली। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। वकला की जानिब से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की गई, जो अदालत ने मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। अदालत ने कहा, हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समात पर पेश हों। दौरान समात अदालत ने इस्तफसार किया कि अभी तक नाम नहीं निकाला गया। वकील ने जवाब दिया, न बता रहे हैं न रिपोर्ट दे रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, ये मामलात वहाँ असेंबली में क्यों नहीं बताते, पार्लियामेंटेरियन है। वकील ने बताया, वहाँ तो इसलिए इससे उल्टा ही काम किया जा रहा है। स्पीकर साहब भी कहते हैं। अदालत ने समात एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात आज फिर होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समात करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में कायम अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता समात पर नैब के आखिरी गवाह पर जिरह नहीं हो सकी थी। उधर बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतालिक केस इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोहिसार में एक मुकदमा दर्ज है। नैब तरमीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त समात के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल आइंदा समात पर अदालती मुआवनत के लिए तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार 30 सितंबर से एक माह के लिए छुट्टी पर होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से केसेस की समाअतें एक माह तक मुलतवी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस बाबर सत्तार की एक माह की छुट्टी मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून, सेक्रेटरी 2, चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को फैमिली बाहर ले जाने पर पाबंदी और अखराजात की तफसीलात के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त को चेयरमैन PCB को भिजवाते हुए निपटा दिया। अदालत ने कहा, चेयरमैन PCB दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करें। दौरान समात वकील ने कहा, अमरीका जैसी टीम से हम हार गए। अदालत ने कहा, क्रिकेट बोर्ड को कोई मरास्ता लिखा है? ये भी हो सकता है आज वो मैच हारे हैं, कल वो जीत भी सकते हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी फिर इल्तवा का शिकार। ज़राए एविएशन के मुताबिक निजकारी की डेडलाइन में एक बार फिर तोसी। 1 अक्टूबर को नीलामी का अमल मुलतवी। निजकारी कमीशन और कंसल्टेंट ने निजकारी में ताख़ीर की तस्दीक कर दी। दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज ने निजकारी कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। कंपनीज के निजकारी का अमल मजीद एक माह आगे बढ़ाने की दरख्वास्त। PIA की नीलामी का अमल एक माह आगे जाने का इम्कान। और इसराइली फौज के लिबनान पर वहशियाना हमले जारी। शोहदा की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई। बेरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के फ़िज़ाई ऑपरेशन के सरबराह मोहम्मद हुसैन सरूर भी शहीद। 89 साला फ्रांसीसी खातून भी मारी गई। लिबनान शाम सरहद के करीब बालबक कब्जे पर शामी कारकुनों को निशाना बनाया। हमले में 23 अफराद शहीद।